नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 32 वर्ष है। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए। सवाल ये थे कि पैसा कब तक आएगा, घर कब तक बनेगा। जो कुछ मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, हमको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आपके हाथ में घर के योग देखें तो यहाँ पर अभी विंडो साइन इस प्रकार बन गया है। ये पूरा बन जाता तो बहुत अच्छे खासे लाभ देता, बट यहाँ पर देखेंगे तो विंडो साइन आपका तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पर अगर विंडो साइन होता है, यहाँ पर ऑफ शूट होते हैं और भाग्य रेखा भी अच्छी होती है और सूर्य रेखा भी बहुत मजबूत है। देखिए, हम इसमें एज तो नहीं बता पाएंगे, बट हाँ, आपको अपने घर का सुख 100% मिलेगा। आप अपने जीवन में कुछ समय के अंदर ही या जब भी प्रभु इच्छा हो आपके जीवन में अपने घर का सुख आपको मिल जाएगा। आप अपने जीवन में अपने रहते रहते अपने ही घर का सुख ले पाएंगे। इस तरह के कन्फर्म योग आपके हाथ की रेखा में बन रहे हैं। दूसरा दूसरा आपका सवाल था कि बड़ा पैसा कब तक आएगा। देखिए, वो भी जीवन रेखा पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ पर आपकी जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा पर यहाँ पर बहुत सीधी खड़ी रेखा निकल रही है। ये एज दिखा रही है आपकी 35 के आसपास। 35 प्लस बड़ी तरक्की, बड़ा प्रमोशन, बड़ा लाभ, प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी मिलना, वंश की वृद्धि होना और अच्छे कार्य होना, इस तरीके के योग आपके हाथ में ये रेखा दिखा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे राहु रेखा ये आपके हाथ में। ये राहु रेखा आपको दिक्कत परेशानी देकर जाएगी, बहुत परेशान आपको कर सकती है राहु रेखा। जिस प्रकार की ये रेखा है, आपको जीवन में फाइनेंशियल लॉस, पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य में दिक्कत और फैमिली प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। ये एज रहेगी आपकी, आप इसे 40 वर्ष मान सकते हैं। इसके बाद आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो लगभग 44 में एक और राहु रेखा आ रही है, फिर 47 में एक ऑफ शूट है, ये आपको खुशखबरी देगा। 48 में एक और राहु रेखा है, फिर 51 में राहु रेखा है और 53 में हल्की हल्की सी राहु रेखा मुझे आपके हाथ में यहाँ पर लगभग ये आप इसको मान सकते हैं कि 60 के आसपास किसी नियर एंड डियर की डेथ के साइन भी शो हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर आएंगे तो जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में ठीक ठाक दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर हल्की पड़ गई है। देखिए, यहाँ पर जीवन रेखा में दिक्कत है। जब यहाँ पर जीवन रेखा में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि 60 के बाद आपको स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। इस तरह के पूरे योग दिखा रहे हैं। वो कौन सी बीमारी होगी, क्या समस्या होगी, ये हम नहीं बता पाएंगे, बट आपके हाथ में स्वास्थ्य की समस्या है इस एज के बाद। इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज दी जाएंगी। अगर आप इसके उपाय डेली करते रेगुलर करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के ठीक ठाक योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा ठीक है। देखिए, इसका रेमेडीज एक मंत्र होता है, वो मंत्र मैं आपको बता दूंगा क्या है, कौन सा है, कैसे इसका क्या करना है। उस मंत्र का नाम जाप करने से आपका भाग्योदय काफी अच्छा, काफी बढ़िया, काफी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके के ठीक ठाक योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपकी भाग्य रेखा देखें, आपका सवाल था कि बड़ा पैसा कब तक आएगा। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़े तो भाग्य रेखा फैल रही है। आप इस भाग्य रेखा को कंपेयर कीजिए, यहाँ से आप पाएंगे कि देखिए ये भाग्य रेखा पतली है, ये भाग्य रेखा फैल रही है। ये फर्क आपके हाथ में इस भाग्य रेखा में दिख रहा है। सीधे चलते जाएंगे तो भाग्य रेखा ठीक है, लगभग 31वें वर्ष में कट आया। तो 31वें वर्ष में यानी पिछले साल 1-1.5 साल पहले या 2-2.5 साल के अंतराल में ही देखिए, पामिस्ट्रीज में एग्जैक्ट एज ऑफ पॉइंट नहीं बताई जा सकती। तो 1 साल का फर्क होता है। तो 2-2.5 साल में आपको बड़े नुकसान गए होंगे, फिर कोई जीवन में आपको परेशानी होना, संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह के योग बने होंगे। इसके अलावा देखिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा कट नहीं है, तो आपको छोटी समस्या इसने आपको दी होगी। और अगर आगे चलें तो आप पाएंगे कि 36वें वर्ष में एक और कट आ रहा है, फिर 40वें वर्ष में एक और कट है, फिर आपके एज में 48वें वर्ष में एक और कट मेरे को दिख रहा है। तो ये एज में थोड़ा संभल के रहेगा। इसे बिजनेस नहीं करना है। कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले पैसा लगाने की, नया बिजनेस करने की, या फिर कहीं पर भी पैसे को लेकर रिस्क लेने की, तो वो रिस्क मत लीजिएगा, आपको उसमें नुकसान जाने वाला रहेगा। तो इस तरह के योग आपके हाथ में भाग्य रेखा में बन रहे हैं। तो इस एज में कहीं भी कोई भी रिस्क कैसे भी किसी भी रूप में आपको नहीं लेना रहेगा। इसके अलावा शनि पर यहाँ पर देख पा रहे हैं भाग्य रेखा अच्छी मजबूत है। शनि तक पहुंच रही है, अपनी मंजिल तक पहुंच रही है भाग्य रेखा। जब भाग्य रेखा शनि तक पहुंचने लगे तो व्यक्ति को बुढ़ापे तक अपने करियर से, अपने कमाए के पैसे से सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और सक्सेस मिलने वाला रहता है। तो इस तरीके के ठीक ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी ये आपके हाथ का सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य पर आपके हाथ में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी मछली बन रही है। देखिए, सूर्य पर फिश साइन बहुत सक्सेसफुल साइन माना गया है। ये इतना एक्सट्रीम सक्सेस देता है कि व्यक्ति ने जितना सोचा नहीं उससे ज्यादा सक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस को पाने वाले रहेंगे। इसकी कुछ रेमेडीज भी आपको करनी रहेंगी। देखिए, सूर्यदेव, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सरकार से बिजनेस करना चाहते हैं, सूर्यदेव को शुभ करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण और बहुत ही इफेक्टिव उपाय ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके सूर्यदेव मजबूत हो जाएं, तो अपने पिताजी की सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। सूर्यदेव पिता परमात्मा को नोट करते हैं। दादाजी अगर तो अपने पिताजी उनके पिताजी की सेवा करने से लाभ मिलता है। अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरीके के आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
पिताजी की सेवा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्यदेव का नाम जाप करना और सूर्यदेव की 7 घोड़ों वाली तस्वीर अपने घर में लगाना, अपने पूजा घर में, उससे बहुत लाभ मिलते हैं। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आप कहते हैं धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी की ओर इशारा करती है, क्योंकि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा कि कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में रेखाएं देखी जाए तो रेखाएं ठीक है आपके हाथ में। एक समय पर भाग्योदय भी, एक समय पर नुकसान भी आ रहे हैं, जिस जिस में जैसे मैंने आपको सब बताया हुआ है। हृदय रेखा पर नीचे की ओर ये रेखा आ रही है। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने माँ बाप, अपने पितृ पूर्वजों पर बड़ा गर्व होता है और ऐसे व्यक्ति अपने वंश का कुलदीपक माना जाता है और वंश की वृद्धि करके, वंश को आगे बढ़ाकर और अपने माँ बाप का नाम रोशन करके बड़ा भाग्योदय, बड़ी तरक्की अर्जित करने वाला होता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो हृदय रेखा ठीक है, नीचे की ओर यहाँ से इस प्रकार ये रेखा आ रही है। जब हृदय रेखा में से नीचे की ओर ये रेखा आती है तो इसका संकेत कहीं ना कहीं ये जाता है कि जैसे कि जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे उसका लौट कर आने के संकेत कम होते हैं। या तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब या तो पैसा बहुत समय बाद आएगा या फिर वो इतना किस्तों में आएगा कि आपको इसकी वैल्यू खत्म हो सकती है। तो पैसे को किसी न किसी रूप में पैसा नुकसान या फिर किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर ना आना, इस तरह के पूरे संकेत इस रेखा से बनते हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है। यहाँ पर आकर देख पा रहे हैं ये आपकी हृदय रेखा नीचे की ओर जा रही है। ये देखिए ये हृदय रेखा के क्षेत्र आ रहे हैं। जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है तो ये विष्णु सिंबल बनाती है। भगवान श्री हरि नारायण का नाम जप करके व्यक्ति का भाग्योदय काफी अच्छा, काफी बढ़िया, काफी मजबूत होता है। जितना आप नारायण का जाप करेंगे उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। हरि नाम का जाप, हरि राम हरि कृष्ण मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहता है। राधे नाम का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो आप पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा सीधी नहीं है। आपकी बुद्धि की रेखा जो है वो इस प्रकार नीचे की ओर आती गई है। जब बुद्धि की रेखा इतनी बेंड होने लग जाए इसका मतलब ये होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी। धार्मिक किस्म का नेचर रहेगा। धार्मिक होने से आपको लाभ अच्छे खासे मिलेंगे। तो इस तरह के रेखाएं, इस तरह के योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मस्तिष्क रेखा आपकी ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है। दिक्कत वाली बात मुझे आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिख रही है। बाकी जीवन रेखा पर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि जीवन रेखा पर कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, भाग्य रेखा पर भी कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, मैंने सब आपको बताया हुआ है। यदि आपकी सूर्य की रेखा देखें, जैसे बताया कि सूर्य रेखा बहुत मजबूत है। यहाँ पर फिश साइन है, बहुत बढ़िया साइन होता है। इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया साइन मैं कभी कभी किन्हीं हाथों में ही देख पाता हूँ। सूर्य पर अगर आप देखेंगे तो एक सूर्य रेखा भी मेरे को दिख रही है। सूर्य रेखा अच्छी है, अच्छे लाभ देगी। देखिए सूर्य रेखा इतनी बड़ी हो जाती है तो इसके सूर्य के रेमेडीज आपको दूंगा। क्यों दूंगा? देखिए अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो उपाय करने जरूरी हो जाते हैं, लेकिन अगर सूर्यदेव आपके हाथ में इतने पॉजिटिव है, इतने बढ़िया और इतने अच्छे लाभ दे रहे हैं तो इसके उपाय करना बनता ही बनता है, क्योंकि इसके उपाय करके आपको और ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के ठीक ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सूर्य के उपाय करके आपको बड़ा भाग्योदय और अच्छा और तरीके से होने वाला रहेगा। बाकी अगर आपके हाथ की 12 राशियों की बात करें तो ये आपके हाथ की 12 राशि खूब दर्शाते हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा खासा और ठीक ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर देखें तो फ्लैंजेस हल्के से खुले हुए हैं। यहाँ पर देखिए जब ये फ्लैंजेस खुल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा खर्चीला होता है। खर्चीला स्वभाव होना, खर्चे ज़्यादा कर लेना, इस तरह के योग्य रेखा बनाने वाली होती है। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपकी पिंकी फिंगर है, हल्की सी घूम रही है। ये जब पिंकी फिंगर घूमती है तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर देखा गया है वो डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को स्मार्ट रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा खासा देखा जाता है। तो इस तरीके के ठीक ठाक योग भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आपको इनसे अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में देख पा रहे हैं विवाह रेखा भी अच्छी खासी है। कोई दिक्कत की परेशानी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिख रही है। और अगर आपके हाथ में बाकी सारी चीजें देखी जाए तो रेखा ठीक ठाक है, अंगूठा भी सही है, हल्का सा घुमा हुआ और मुड़ा हुआ है, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका ये अंगूठा शो करता है। तो रेखा ठीक है, अच्छी है। जब ये समस्या आएगी मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखिए ये राहु रेखा जो मैंने बताया आपको, ये काट क्यों रही है, राहु रेखा है। यहाँ पर जो काट रही है राहु रेखाएं हैं। तो आपको मुझे किस किस के उपाय देने देंगे? मुझे आपको उपाय देने देंगे, एक तो राहु रेखाओं के, दूसरा सूर्यदेव के, क्योंकि राहु रेखा नेगेटिव है इसलिए आपको उनके उपाय दिए जाएंगे। सूर्य पर्वत बहुत ही अच्छा है तो ये रेखा पर्वत और मजबूत हो जाए, इसके लाभ और आपको मिले, इसके आपको उपाय दिए जाएंगे। तो सूर्यदेव और राहुदेव के उपाय आपको देने रहेंगे। इसके अलावा आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर परेशानी में आ जाती है तो उस एज में ही आएगी। पैसे का बड़ा नुकसान भी आपको उस एज में ही होगा। देखिए उपाय हमारे ऐसे होंगे कि अगर आप 1-2 महीने कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उपाय आपको हमेशा के लिए करने देंगे। 2 से 2.5 साल या फिर 3 साल के अंतराल के अंदर अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे इन उपायों का असर आपके ऊपर शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उपाय मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा कीजिएगा। मैं आपसे 10 साल वाली पूछ के आप वैदिक रेमेडीज करें ना, वो हाँ ही बोलना रहेगा। तो उपाय डेली करने से, लगातार करने से आपको लाभ जरूर से जरूर मिलेगा।
वीडियो देखना, तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह जाए जो पूछने के लिए हम आप जो कि हम आपको नहीं बता पाए, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी जो आपने पूछा है, जो नहीं पूछा, सब आपको बताएँगे। हम आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है, नहीं है, अपना रिव्यू हमें ध्यान से बता दीजिएगा। कोई सवाल रह जाए पूछना ज़रूर ना भूलिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय के लिए लिखना, उपाय भी लिख दीजिएगा कि आप हमें सूर्य के और राहु देव के उपाय दे दीजिए। आपको सारे उपाय डिटेल दे देंगे। बट इतना है कि देखिए, उपाय हमारे खर्चा लेने थे, कोई सादा बहुत साधारण सिंपल से उपाय होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा, उल्टा-सीधा कार्य कोई नहीं होता। पूजा पाठ बढ़ावा के कोई ऐसा कार्य नहीं होता। बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण से हमारे उपाय रहते हैं। तो बस इतना है कि आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।